इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। यदि मंगल भावनया मंगल भाइयों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि फेक आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी की बातों पर मुझे कभी एग्री करना पड़ेगा। लेकिन देख लो, इसकी कही बातें आज सच हो रही है। ध्रुव भाई ने 15-16 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया। 8 से 9 साल के बच्चे जिनके रात में पीले किए हुए कच्चे भी 2-2 दिन तक नहीं सूखते, वो भी मार्केट में बाबा बने घूम रहे हैं। ये इंडिया का यंगेस्ट बाबा, इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है जो तुम्हें एंड स्क्रीन में वीडियो के एंड में दिख जाएगी, तो उसे भी जरूर देखना। वो इससे भी खतरनाक वीडियो है। अच्छा ठीक है। कहा तुम्हारे यंगेस्ट बाबा और कहा तुम। जिस उम्र में तुम लॉलीपॉप चूसते थे, उस उम्र में 9 लाख लोगों को ये बंदा लॉलीपॉप चूसा चुका है। लोगों की वाइल्डेस्ट फैंटेसी इसके पांव छूना है। जिस उम्र में तुम हगीज में घूमते थे, उस उम्र में ये Z+ सिक्योरिटी के साथ में लग्जरी कारों में घूम रहा है। जो बच्चा झुक के अपनी चेन खोल के पेंसिल नहीं निकाल सकता, वो लोगों को मोह माया से निकालने की बातें कर रहा है। इसके फोन स्क्रीन का लॉक इसके पैर के अंगूठे को टच करके खुलता है। सब लोग अपने दुख दर्द काटने के लिए मंदिर जाते हैं, पर ये लोंडा कैमरामैन को साथ में ले जाकर तुम्हारा काटने जाता है। अब कुछ टॉक्सिक भक्ति या फिर धर्मबख्शी कह लो, मेरे कमेंट में आके मुझे कहेंगे कि सबको हिंदू धर्म से क्यों प्रॉब्लम होती है। तो देखो भाइयों, अंधभक्ति और ओवर एक्टिंग में बहुत फर्क होता है। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाइयां होती है उसकी संख्या भी नहीं पता होगी इसको। एक श्लोक पूछ लिया जाए इससे तो इसकी चड्डी पीली हो जाए। इतना बड़ा अंधभक्त भी नहीं हूं मैं कि मुझे मेरे धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लोगों के पैर छूने पड़े। कुछ रह तो नहीं गया। और हाँ, मैं इसके लिए झाड़ू बनाना भी सीख जाऊं, ताकि ये कहीं दिख जाए तो झाड़ू डाल के इसका मोर बना सकूं। तो हेलो मेरे प्यारे आदमी भाइयों, वेलकम टू द मानव इस वीडियो। कैसे हो तुम सब लोग? होप करता हूँ तुम सब अच्छे होंगे। अच्छे हो ना तुम सब लोग? देखो, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में कह देता हूँ कि मेरा ये कहना नहीं है कि कथा सुनाना हमारा सनातन धर्म को प्रमोट करना ये सब गलत चीज है, पर धर्म के नाम पर भीख मांगना और दिखावा करना उससे भी गलत चीज है। अब एक बात तो साफ सीधी है कि अभिनव अरोड़ा के माता पिताजी को पता है कि मार्केटिंग क्या होती है और PR क्या होता है। ये सब चीजें कैमरे के सहारे हो रही है, तो ये PR नहीं है तो क्या है? गुड क्वेश्चन। मेरे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए लाइफ को लेकर, वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से हुए। वहाँ मुझे लगता है कि ये बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स लेकर आया है। इस उम्र में ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ सीख लिया, उसने कुछ समझ लिया, उसने कुछ सुन लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके इस दुनिया में आया है। अब इतना देखना दिखाने का मैं कुछ एंटी हिंदू, अरे यार इतना सच क्यों बोल देता हूँ मैं? क्यों बोलता हूँ मैं? एंटी नहीं, इंटरनेशनल हिंदू, समाज सेवक, प्योर शुद्ध धर्म रक्षक, धर्म रूपी चोले के आडंबर में छुपे लोग, उनके समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते ना। अब तुम देखना चाहते हो कि इन लोगों के अलावा कौन है ऐसे लोग, तो कमेंट में जाके देख लियो नेगेटिव कमेंट्स, पता चल जाएगी ये सब कुछ। पुराने जमाने में जो स्पिरिचुअल गुरु होते थे, उनको किसी चीज का लालच नहीं होता था, ना नेम का, ना फेम का, ना किसी अवार्ड का। पर आजकल के छोटे बाबा जी को लालच है तो बस इन्हीं चीजों का। इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोवर्स हो, नेम हो, फेम हो, अवार्ड हो, और इन्हीं सब चीजों के कारण एक अच्छा बिजनेसमैन हो। स्पिरिचुअल ओरेटर का असली और सच्चा हकदार है तो इस युद्ध में केवल प्रेमानंद जी महाराज है। उनको देखो, उनको सुनो नहीं, पर उनको देखने, उनको सुनने से तो तुम्हारे कान में कुछ अच्छी बातें चली जाए। ऐसा कैसे? यही तो नहीं चाहिए तुम लोगों को, आज के युद्ध को। और अभिनव जी महाराज जी का जीवन अभी सही तरीके से शुरू भी नहीं हुआ। जीवन के उतार चढ़ाव तो देखे ही नहीं है इन्होंने, तो कैसे दूसरों को मोटिवेट करोगे तुम? कैसे कथाएं सुनाओगे? अरे बाबा जी, आप इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज का ऑडिशन नहीं दे रहे हो। इतनी गजब तरह की एक्टिंग तो वो भी नहीं करते जो ऑडिशन देने जाते हो। लाइट्स, कैमरा, ड्रामा। कुछ साल बाद लोग कहेंगे कमर पर हाथ फेरता है, सारे रोग दूर कर देता है, शरीर की सारी थकान मिटा देता है, फूंक मार के बीमारी का नाम बता देता है, एक बार में किसी का भी फ्यूचर बता सकता है।
दूर से ही आई कांटेक्ट से किसी के भी पथरी का इलाज कर दे सकता है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बाबा है तो ये तो अभी भी कर सकता है ये सब, पर नहीं, पकने में टाइम तो लगता है। धीरे धीरे पकेगा ये भी, लोगों में बातें होगी, चर्चाएं होगी कि ये बाबा नया आया है, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पोजीशन में झाड़ा लगाता है। ये पाखंडवाद इसी तरीके से धीरे धीरे अपना स्थान ग्रहण करता है, एकदम से नहीं करता। आज लोग इसको खुद का गुरु बता रहे हैं, कल को अपना बाप बताएंगे और आने वाले समय में भगवान का दर्जा भी दे देंगे। ज्यादा दूर नहीं है वो टाइम, 3 तक गिनो, आ रहा है वो भी टाइम बहुत जल्दी, वो भी तुम्हारे जमाने में, अभी इसी वक्त। बरसाना में एक दादी माँ मिली मुझे, जो मुझमें प्रभु के दर्शन कर रही थी। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। अब तुम्हें मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ। इंडिया में रहते हो ना तुम, आने वालों को बहुत शर्म आएगी, और जिनको नहीं आएगी वो इन 9 लाख में से ही होंगे, और 1 मिलियन भी हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि इंडिया में अनएजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है, खूब भरे पड़े। अब देखो इस रील में दोनों कंट्री का टैलेंट दिखाया जा रहा है। इंडिया के कम उम्र के बच्चों का टैलेंट भी दिखाया जा रहा है और चाइना के कम उम्र के बच्चों का भी टैलेंट दिखाया जा रहा है। पर बात यह है कि इंडिया में बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है, जो देखने, सुनने, करने और करवाने में तो अच्छा लग ही रहा है, और एक गर्व भी हो रहा है। ऐसे ही नहीं, ओलंपिक में चाइना 91 मेडल लेके आ जाती है, जिसमें गोल्ड मेडल्स की काउंटिंग 40 होती है, और बात रही इंडिया की तो गोल्ड मेडल की काउंटिंग तो छोड़ो, टोटल मेडल्स की काउंटिंग ही 6 है। फिर इन्हीं 9 लाख लोगों में से लोग बोलते हैं चाइना आगे निकल गया, अमेरिका आगे निकल गया, और फिर कंपटीशन लगाते हैं पाकिस्तान से, उसके साथ कंपैरिजन करते हो कि वो भारत से कितना पीछे है। अरे कंपैरिजन करना ही है तो चाइना से करो, ताकि तब जीडीपी का पता चले। पर अब बात रही इंडिया की कि कैसे विकासशील भारत विकसित बनेगा, तो हिंदू मुस्लिम करके, पाखंडवाद फैला के, या एक दूसरे की टांग खिंचाई करके, कैसे? प्यारे अल्लाह के भैया ठंड हो गई है तो तेरे दर्शन नहीं, तुम लोग इतनी अच्छी एक्टिंग भी कैसे कर लेते हो कि देखने वाले को सब कुछ समझ आ जाए। एक्टिंग है। नहीं यार, क्यों करते हो ये सब धर्म के नाम पर? और वास्तव में तुम्हें धर्म के प्रति आस्था होती ना, तो तुम हर जगह कैमरा लेके नहीं पहुंच जाते कंटेंट और व्यूज के भूख में। बाकी किसी अच्छी जगह अपना स्थान बनाकर किसी कुटिया में अपना जीवन बिता रहे होते, सन्यासी जीवन, शांत जगह पर तपस्या कर रहे होते भगवान को पाने के लिए। तुम लोगों के लिए धर्म का मतलब एक सोशल मीडिया का कंटेंट बन के रह चुका है। अब किसी को मानना है तो मानो, वरना मत मानो। थे जो बोलते थे अभिनव की छोटी छोटी बातों पे होता था कि अभिनव आप क्यों ऐसे करते हो, अभिनव ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, आप इसे क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। व्हाट डू यू मीन? नहीं मतलब कि तुम्हें क्या यही चाहिए था कि तुम्हारा बेटा धर्म का चोला ओढ़ के वायरल हो जाए और लोगों को पागल बनाए और लोग उसे पूजे, एक मिनी सेलिब्रिटी बन जाए? तुम खुद देख लो यार, देख लो, मैंने कुछ अभी तक गलत कहा क्या? नहीं, आप लोगों का मेन इंटेंशन ही आपके बेटे को वायरल करना था, तो धर्म का मार्गी क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये एकमात्र ऐसा ट्रेंड है जो कभी खत्म नहीं होगा। पहले तो पॉलिटिशियन लोग ही धर्म के नाम पर अपना धंधा चला रहे थे, पर अब ये धंधा इंस्टाग्राम रील्स पर भी चलने लग गया। अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। अब तो अभिनव जी महाराज जी के मम्मी जी इनको एक्सपोज कर दे रहे हैं, तो अब मेरा तो क्या ही बोलना है इसमें। समझने वाले इतने में ही समझ जाएंगे, और नहीं समझने वाले तुम जाओ कलयुग रूपी पिशाची दुनिया में। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो के एंड में एक क्लिप लगाऊंगा मैं, वो जरूर देख लेना तुम लोग, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। और अभिनव जैसे बच्चों को देखकर कई बच्चों पर गलत इम्पैक्ट हो रहा है, तो एज ए इंडियन यूथ मैं इन सब चीजों की कड़ी निंदा करता हूँ। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी है, इसमें लगे, इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं।